हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे हो गए। तो गाइस, मैं इतने दिन से ईद के बाद से मैंने व्लॉग एक भी शूट नहीं किया था बिकॉज बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, अप एंड डाउन चल रहा था इसी वजह से। एंड क्या ही बोलूँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है तो नहीं हो सकता कुछ उसका। तो परमानेंट हो गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट तो नहीं कर रहे, पंखा बंद कर। रोशनी रोशनी दे रहा, रोशनी क्या हो गया? बॉल जलाओ, पंखा चलाओ, गर्मी बहुत लग रहा है मेरा। लग रहा हवा? हाँ, हवा तो लग रहा, अभी चालू तो किया ही था अभी तुरंत। तो गाइस, और बताओ कैसा इस। अब आज मुहर्रम की 9 तारीख है एंड आप लोग मेरा एनर्जी देख ही सकते हैं। रोज़ा रखने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छा एनर्जी आ गया है। लग तो रहा वैसा ही एनर्जी आ गया है। आज 9 तारीख मुहर्रम की गाइस, एंड मेरी सुबह हुई है। ये मैं देखो मैं कहाँ आई हूँ, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। 3 दिन हो गया यहाँ। तो गाइस, यहाँ तो नींद ही पूरी नहीं होती है बिकॉज एसी में मुझे रहने का आदत हो गया है। एंड यहाँ मैं आई, यहाँ एसी है बट ना ख़राब हो गया है एसी, और मैं सो नहीं पा रही थी। फिर मेरी दम रोड पास घर जो रहता है, रोड के पास वहीं पर है, ट्रक आ रही है, सुन लीजिए, ट्रक आ रही है, बाइक आ रही है, सब आ रही है। रात में भी वैसा ही हो रहा। तो मैं सुबह ऐसे भी हमको मुझे आदत हो गया था कि 6 बजे उठ जाना है कोचिंग जाने के लिए। तो यहाँ मैं उठ के बैठ जा रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं, फिर आराम से सोना है। आज मैं सोई, 6 बजे उठ के बैठी, फिर उठ के सोए मैं सो कर उठी हूँ 10:30 बजे। सोई कहाँ, करवट बदलो वैसे ही उठी। गाइस, मेरा सारा काम हो गया। मैंने उठा, फिर बर्तन वर्तन जो रात का था वो धोया, किचन विचन साफ़ किया, गैस वैस धोया, घर को साफ़ किया। एंड फिर मैं नहा कर फातिया का थोड़ा सा आटा वाटा सान कर रोटी वोटी बना दी। और अम्मी अभी हलवा वलवा जो होता है वो बना रही हैं। हमसे तो ये सब होता नहीं है गाइस, ऊपर का काम हम कुछ भी कर देंगे लेकिन हलवा बनाना ये सब काम मेरे से नहीं होगा। अम्मी बना रही हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है आई थिंक, हाँ, टू हाँ 2:24 हो रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बैठ के बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं गाइस करनी, बहुत दिन हो गया, 2-3 महीने बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बात करते हैं। एंड एक और दुख की खबर मैं बता रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि हमेशा इसके हर व्लॉग में यही रहता है कि मेरा फिर एग्ज़ाम है। 1 जुलाई से फिर एग्ज़ाम स्टार्ट है। मतलब लिटरली तुम ही सोचो, ईद के टाइम मैंने बोला था कि मैं कहीं जाऊंगी, बोला था, तो उसी टाइम ईद के तीसरे दिन से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो उस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो 30 तारीख को ख़त्म हुआ था। 2-3 एक्स्ट्रा और इन लोग कर दिए थे, रूटीन में नहीं था मगर फिर भी इन लोग लिए थे। कोई बात नहीं, वो हो गया। फिर उसके बाद फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने लगा तो मैं कहीं गई नहीं। फिर मैं आराम से 3 महीने कहीं जाने का नाम नहीं लिया, 3 महीने आराम से थी। फिर यहाँ जब मुझे अपनी दादी घर आना था तो उससे 3 दिन 4 दिन पहले मालूम चल रहा है कि 1 जुलाई से मेरा एग्ज़ाम है। अब बताओ मैं क्या कहूँ, सरकार को या स्कूल को मुझसे ही दुश्मनी। मैं कहीं जाती हूँ, एग्ज़ाम का हेडक मेरे सर पे रहता है, कुछ भी। अब क्या करना है, अब इतने दिन के बाद मैं आई थी गाइस यहाँ, शब बारात के बाद मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, ईद बाद में 2 दिन के लिए आई थी, अकेले आई थी मैं और मेरा भाई, 2 दिन के लिए सिर्फ आया था। उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ और फिर एग्ज़ाम भी है। मैं कल निकली हूँ, जब से मैं आई हूँ यहाँ तो नीचे एकदम नहीं गई हूँ, यहीं ऊपर ही घर में थी। नीचे कल मैं गई हूँ उतर कर, वो किसी से मैं नहीं मिली थी, किसी को सलाम वलाम कुछ से कुछ नहीं किया था। बस मैं कल गई, सबको सलाम वलाम क्या, सबको बोला था कहाँ थी तुम इतना दिन। वही इन लोग की, हमको लगा कि तुम आई ही नहीं हो, तुम दिख ही नहीं रही थी, तो हमको लगा तुम आई ही नहीं हो। ऐसे गाइस, मैं यहाँ बहुत कम रहती हूँ, बहुत कम आती हूँ। मेरे अब्बू भी रहते हैं तो मैं यहाँ नहीं आती हूँ। मेरे अब्बू आते हैं तो 15 दिन के लिए, बस मैं यहाँ 15 दिन के लिए आती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने ही घर रहती हूँ, यहाँ नहीं आती हूँ। और अम्मी बहुत बार यहाँ आई हैं मुझे छोड़ के वहीं अपने घर, तो उन लोगों को लगा कि मैं नहीं आई हूँ। मेरे एक बड़े आप आए हो तो
इतनी कस के मारे हैं ना भाई ना। कहा थी तुम्हें 2 दिन से, उनको मालूम था कि हम आए मगर हम नीचे गए नहीं थे, तो हम लोग काम कर रहे थे, बहुत साफ सुथरा करना था बस। तो गाइस ये बात करेंगे ना तो बहुत सारा बात निकलेगा, बट अभी हम लोगों को नमाज पढ़ना है, तो नमाज पढ़ के हम लोग आपसे बात करते हैं, ओके। सो गाइस मैं नमाज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ के कुछ काम याद आ गया था तो वो काम करने में चली गई थी। एंड उसके बाद गाइस मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो आप देख सकते हैं एकदम नहीं, अब एकदम ख़त्म हो चुकी है एनर्जी मेरी। एंड इतनी ज़ोर की मुझे नींद आ रही है, इतना तेज़ नींद आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है मेरे को। अभी बाहर कूलर चल रहा है इसलिए आवाज़ कर रहा होगा, तो इग्नोर करना उसको। बहुत नींद आ रहा है गाइस मुझे, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना उठ के चला अब नहीं जा रहा है, इतने हम ये हो गए। मतलब एक गिलास पानी भी कोई हमसे मांगेगा ना तो हम नहीं दे सकते, हम इतना मेरे को लग रहा है ऐसे ना। पहले हम सोचते थे कि रोज़ा रखने के बाद अगर जो भूख वूख जो लगता है नहीं लगना चाहिए, मतलब रोज़ा ख़राब हो जाता है, रोज़ा नहीं होता है। तो एक बार सर बताइन था कि रोज़ा रख के भूख लगता है ना, पता है मैं सर बताइन रहा, भूख लगे ना अगर रोज़ा रख के, अच्छी बात ही लग रहा है, एहसास होना चाहिए भूख प्यास का एहसास होना चाहिए, सर बताइन था। तब से पता है रमज़ान में बताइन था, तब से हम सोच रहे हैं ना कि मेरे को भूख लगे ताकि एहसास हो, मेरे को सवाब मिले। अब भूख लगी ही नहीं रहा मेरे को, नहीं भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, कुछ से कुछ नहीं हो रहा है, बस नींद आ रहा है गाइज। एंड अभी तो टाइम हो रहा है 3:45 एंड गाइज अजान होने में भी काफ़ी टाइम है, अजान होगी 7 बजे एंड तब तक मैं क्या करूँगी। और फातिया होगा 4:30 तक, फातिया भी कराना है। फातिया का तो सब बन गया है, आपको बस फातिया हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी क्या क्या, क्योंकि अभी तो मुझसे उठ नहीं हो रहा है। अब जो भी मैं दिखाऊंगी सब इफ्तार के बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे क्या हुआ। एंड आज रात भर तो इतना शोर रहेगा क्योंकि वो मैदान में तलवार चलाते हैं लोग। और क्या हम बताएं, मेरे को तो यहाँ की लैंग्वेज में बोले तो नुमाइश होता है रात में, 12 बजे से नुमाइश स्टार्ट होता है तो 3-4 बजे ख़त्म होता है। एंड मेरे यहाँ मोहल्ले में होता है मस्जिद के सामने, तो मस्जिद के बगल में भी मेरे बड़े पापा का घर है, तो मैं वहाँ मतलब मैं नहीं जाती हूँ बाबा देखने, जैसे मैं बता रही हूँ कि वहाँ सब घर से यहाँ सब कोई वहाँ जाता है वो घर छत पर से देखने के लिए। हमको बोलती हैं लोग हम नहीं जाएंगे बाबा, मेरे को नींद बहुत आता है, हम सोएंगे कि हम जाएंगे इन लोग का नुमाइश देखने। हमने साफ बोला कि हम नहीं आएंगे, मेरा नींद बहुत आता है, हम सोएंगे अभी नहीं। तो आँख आँख खोल के ज़बरदस्ती जाकर कौन जाएगा, बस तलवार देखते रहो, कौन तलवार चला रहा है या कौन दौड़ रहा है, क्या है उसमें, कौन सी बड़ी चीज़ है देखना, हम नहीं देखेंगे, मेरे को तो नींद आएगा। आज ही है, आज लोग रात भर जागेगा लोग, ये मेरा भाई वो भी जाएगा। अभी हम किसी को नहीं दिखा सकते हैं गाइस क्योंकि मेरे को मुझे नींद आ रही है। अच्छा एक दिन ना मैं स्टोरी टाइम मतलब स्टोरी कहानी सुनाने वाला, मतलब मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो बताऊंगी, उसका व्लॉग भी मैं शूट करूंगी स्टोरी टाइम वाला, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारा बात कर जाएगा, सिर्फ बात होगा बस कचर कचर होगा, ये सब कुछ नहीं होगा कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। एंड गाइस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोल देना गाइस, बेस्ट ऑफ लक, क्या करना है एग्ज़ाम देना ही है। तो यार गाइस मिलते थोड़ी देर में क्योंकि नींद तो आ रही है, इधर उधर टहलूँगी, उसके बाद फिर इफ्तार करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस, फातिया करा लेना है उसके बाद, ओके। तो गाइस मेरी एनर्जी आ चुकी है एंड मैं पूरी तरीक़े से चार्ज हो चुकी हूँ, जो मेरा बैटरी लो हुआ था वो चार्ज हो चुका है। एंड गाइस इफ्तार हो काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब अभी 10:30 बज रहा है। एंड गाइस
इफ्तार करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ा था, उसके बाद फिर तुरंत कॉल आ गया था, फ़ोन मेरे ही फ़ोन पर कॉल आ गया था, तो फिर मैं बात करने लगी। उसके बाद फिर मेरी कज़न आ गई थी लोग, मैं नीचे नहीं ना गई हूँ जिसकी वजह से, तो उन लोग आए, लोग से बात किया, फिर जो काम था बर्तन वर्तन धोना था सब मैंने किया। उसके बाद फिर मुझे अभी टाइम मिल रहा है तो सोच चलो देखती हूँ। एंड गाइस मैं बहुत पूरी तरीक़े से चार्ज हूँ, अभी मैं पानी पी के मैं बैठी हूँ, पूरी तरीक़ा से मैं चार्ज हो चुकी हूँ। एंड अभी मैं बाहर का आपको दिखाऊंगी, बाहर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे दरवाज़ा से पूरा इस साइड तक सजा हुआ है, पूरा वॉल बत्ती जो रहता है वो सब लगा हुआ है, एकदम अच्छा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। बट अभी थोड़ा सा मैं लेटी हूँ, अभी टाइम मिला है गाइस, बहुत थक गई हूँ आज मैं। एंड कल भी रोज़ा रखना है, कल 10 मुहर्रम है, और यहाँ तो अभी 2 बजे तक नुमाइश होगा। मैं जाऊँगी, मतलब है ना, जब डब्बा मिलेगा तब जाऊँगी, डब्बा लेने जाऊँगी, मतलब मिलाद विलाद रहता है ना, जैसे हाँ मिलाद हुआ, जैसे उस सलाम जैसे होता है, अगर मोहल्ले में है तो अगर सलाम वलाम होता है जिस वक्त ना, उस वक्त मैं समझ जाती हूँ कि हाँ सलाम हो रहा है, अब मतलब मिलाद हो गया, तो बस जहाँ जिस लाइन में मिठाई मिलता है, मतलब हम छोटे थे उस टाइम, अब नहीं करती हूँ, मतलब जिस लाइन में मिठाई मिलता था ना उस लाइन में मैं पीछे चली जाती थी, मतलब बहुत देर से मिठाई लेकर दौड़े दौड़े मैं घर आती थी, और खुद भी जाती थी और अपने मामा लोग के बेटा को भी लेके जाती थी। मतलब गाइस उस टाइम मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड मैं भी आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ अपने बालकनी से, यहाँ पे से तो हल्का हल्का दिखता है, क्योंकि सामने भी घर बन गया है, तो थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा निकाल के बना दिए, तो ज़्यादा दिखता नहीं है, तो जितना दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। चलो गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ से पूरा वहाँ तक सजा हुआ है, और सामने वाला मस्जिद है, आप लोग को दिखाती हूँ, सामने वाला मस्जिद है गाइस, एंड यहाँ पे से पूरा सजा हुआ है, और वो सामने जहाँ भीड़ लगा है वहाँ पे होगा नुमाइश, यहाँ से वहीं पर मेरे बड़े पापा कभी करे तो मैं वहाँ पर जाऊँगी जब डब्बा लेना रहेगा तब। एंड गाइस ये देखो वहाँ से सजा हुआ है पूरा। रिसालत के ज़राए से होता रहा है, और इस बार भी ये नौजवान अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ मोहल्ला किरणगंज के मैदान में। सो गाइज़ ये देखो मैं नीचे आई हूँ, एंड अभी रात के 12:30 बज रहे, और इतनी भीड़ है पूछो नहीं। एंड मेरे साथ स्कैम हो गया कि गाइज़ डब्बा इस बार बना ही नहीं है, एंड सब पैसा डेकोरेट करने में लग गया। तो गाइज़ अभी रात के 1 बज चुके हैं, एंड मैं अभी नीचे थी, मतलब मैं 11:30 बजे से नीचे गई हुई थी नीचे, मतलब मैं जाने वाली तो नहीं थी, मगर है ना मेरी अम्मी इतनी फोर्स की है ना मैं जाने के लिए, इसी वजह से मैं गई, और जाने के बाद भी घर में बैठने आई है, कहीं घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, ऐसे वैसे खूब बोल रही थी, रख तो कोई बात नहीं होता है। तो मैं अभी नीचे गई थी, मतलब 11:30 बजे नीचे गई थी, एंड अब भी आ रही हूँ 1 बज रहा है, बिकॉज मुझे नींद बहुत आ रहा है, क्योंकि नींद के आगे कुछ नहीं, कुछ से कुछ नहीं होता है मेरे से। उफ यही होता है गाइस, रात में भी ऐसा ही होता है, तो नींद के आगे मुझसे कुछ नहीं होता है, तो मैं फटाक से तुरंत आई, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए गई थी, डब्बा के लिए गए थे, मालूम चला इस साल तो बना ही नहीं है, सब इन लोग मोहल्ले सजाने में निकाल दें, मतलब मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है ना, क्या हम बताएं, हम जाके डब्बा ढूंढ रहे, डब्बा है किधर, मतलब मेरे बड़े पापा के घर ही में रहता है, तो हम जाके ढूंढ रहे कि डब्बा किधर है, डब्बा किधर है, खाली गिफ्ट पैक होकर रखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो अभी हम लोग आए हैं, एंड अभी 1 बज रहा है, तो उम्मीद कम है कि मैं अभी सोऊंगी, तो फिर सुबह में कैसे सहरी करने के लिए उठूंगी, तो मैं जो भी है अभी खाकर सो जाऊंगी। एंड गाइस अभी हम लोग इतने दिन के बाद सारे कज़न मिले थे, तो बहुत बात किए, बहुत बहुत बात हुआ है, बहुत हंसी मजाक किए हैं लोग, मगर उस मोमेंट को हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बात करने में बिजी थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बैठ कर कैप्चर करती या बात करती, इसी वजह से छोड़ दिया उसको, बस थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा शूट किया, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो बस वो देखना है, उसके बाद हो जाएगा। तो या गाइस
आज का व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है, क्योंकि कल 10 मुहर्रम की 10 तारीख है। तो गाइज़ अब कल भी रोज़ा रखना है। एंड गाइज़ आप लोग बताना आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। एंड लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यार गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।